उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे। वे कुटिल और द्विज निंदनीय होंगे। यदि धनी हुए तो कुकर्म में लगे जाएंगे। विद्वान हुए तो वाद विवाद करने वाले होंगे। अपनों के कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे एवं समस्त वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। वे लोग अपनी अधिकार सीमाओं से बाहर जाकर द्विजोचित सत्कर्मों का अनुष्ठान करते होंगे और कलयुग के स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होगी। सास ससुर से द्रोह करेगी, किसी से भय नहीं मानेगी, मलिन भोजन करेगी, कुत्सित भावना से तत्पर होंगी। उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वे अपने पति की सेवाओं को सदा ही विमुख रहेगी। पति के श्री सुत जी कहते हैं, इस तरह जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, उन्हें अपने धर्म का त्याग कर दिया, ऐसे लोगों का इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी। इसी चिंतन से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। पाप कर्म के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। अतः परोपकार करके धर्म को कमाया जा सकता है। अतः जिस छोटे से उपाय से इन सब के पापों का तत्काल नाश हो जाएगा, उसे इस समय कृपया पूर्वक बताएं, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। व्यास जी कहते हैं कि उन भावी तत्व का और मुनियों की इस बात को सुनकर सुत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उससे इस प्रकार बोले। श्री शिव पुराण परिचय। श्री सूत जी कहते हैं, साधु महात्माओं, आपसे आपने बहुत अच्छी बात पूछी। आपका यह प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों के स्नेह बस इस विषय का वर्णन करूंगा। आप आदर पूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वो वेदांत का सार सर्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। काल एवं कली की कलमा राशि का विनाश करने वाला है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला यह पुराण सदा ही अपने भाव की दृष्टि से वृद्धि या विस्तार को प्राप्त हो रहा है। विप्रवरो, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से वे कलयुग के पाप सक्त शिव जो जीव श्रेष्ठम गतियों को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग के महानतम उत्पाद और तभी तक जगत में निर्भय होंगे, विचारेंगे, जब तक यहाँ शिव पुराण हृदय एवं उदय नहीं होगा। इसे वेद के तुल्य माना गया है। इसे वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ही प्रणय किया था एवं विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, सत रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायव्य संहिता एवं धर्म संहिता, इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद या खंड हैं। ये 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमयी मानी गई है। ब्राह्मणों की अब मैं उनके श्लोकों की संख्या बता रहा हूँ। आप लोग वह सब आदर पूर्वक सुने। विधे विधेश्वर संहिताओं में 10,000 श्लोक और रुद्र संहिता में विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता, इनमें प्रत्येक प्रत्येक कर्म में 8,000 श्लोक हैं। ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता 13,000, कैलाश संहिता 6,000, सतरुद्र संहिता 3,000, कोटि रुद्र संहिता 9,000, सहस्त्र कोटि संहिता 11,000 एवं वायव्य संहिताओं में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की संख्या कर्म एवं संख्या कर्मों से विचारने
से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएँ हैं।